प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं बिहार एलआरसी में डीएलआरएस के वेरियस पोस्ट पे आपका जो है वैकेंसी निकाली गई थी 2023 में। ये तो हर किसी को पता है। और फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है ये आपका जो है 2024 के मई महीने में निकाला गया था। और मई महीने से इंतजार करते 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 अभी मार्च आ चुका है, बट अभी तक 2025 का मार्च आ चुका है, बट अभी तक वेटिंग लिस्ट है या सेकेंड मेरिट लिस्ट है ना, सेकेंड मेरिट लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट जो प्रावधान दिया गया था वो अभी तक आया नहीं है। इसको लेकर आज यानी 19 मार्च को कई सारे लोगों के द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं कि धरना दिया गया और वो एक तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से निकल कर आया है। बट पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आया है, लेकिन अगर बात किया जाए वीडियोस पे व्यूज़ की, तो वीडियो देखने वाले कितने लोग हैं? लगभग 1500 से 2000, है ना। 1500 से 2000 लोग वीडियोस को देखते हैं, लेकिन जब बात आई 19 मार्च को पहुंचने की, है ना, जब बात आई 19 मार्च को पहुंचने की, तो यहाँ पे पहुंचे कितना? 50 से 60। कितना? 50 से 60। बाकी लोग बस घर बैठे चाहते हैं कि सारी चीज़ें उनको वहीं पे मिल जाए। हो सकता है कि वो पढ़ने में बहुत तेज होंगे, इसलिए पढ़ने में लगे होंगे कि भाई अगर हम एक दिन चले जाएंगे तो कहीं मेरा पढ़ाई छूट ना जाए, कहीं हमारा सिलेक्शन रुक ना जाए। तो जब इतना ही पढ़ाई से प्यार है तो फिर वेटिंग लिस्ट के बारे में फिर पूछते क्यों हो? वेटिंग लिस्ट के बारे में हमेशा कमेंट क्यों करते हो कि वेटिंग लिस्ट के बारे में बताइए? जब आप पहुंच नहीं सकते हो तो फिर वेटिंग लिस्ट का आप इंतजार क्यों कर रहे हो? फिर भूल जाओ उसके बारे में। जब आपको वो जॉब चाहिए ही नहीं, जब वो चीज़ों के लिए आप बने ही नहीं हैं, आप अच्छे चीज़ों के लिए बने हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर हो गया या कोई अदर पोस्ट के लिए आप अगर बने हुए हैं, तो फिर उसी का तैयारी करिए ना, इसको भूल जाइए। फिर इसके पीछे आप क्यों लगे हुए हैं? फिर उन लोगों के होने दीजिए जो इसके पीछे लगे हुए हैं। तो इसमें भी उनको लगेगा मिर्ची। अब कमेंट करेंगे कि वीडियो बनाना बंद कर दो। भाई जब आप आ नहीं सकते हो तो आपको मिर्ची तो लगेगा ही। जब पाँव में आप रस्सी बांध के घर पे बैठे पड़े हो तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। आप कितने दिन से चल रहा है? लगभग 9 महीना होने वाला है, 9-10 महीना। 10 महीना में आप एक बार भी नहीं गए। कम से कम आज तो पहुंचना चाहिए था, जबकि कितनी बार बोला गया कि ये लगभग अंतिम है। और जो लोग जुटे हुए हैं ना, उन लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और डेफिनेटली वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। अब कई सारे लोगों का सवाल आएगा कि आखिर कब आएगा? देखो, आज जो भी लोग एलआरसी ऑफिस गए, बीसीसी बोर्ड ऑफिस गए, दोनों जगह से देखो, स्टूडेंट लाइफ है तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़ा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। कई बार संघर्ष सफल होता है, कई बार असफल भी होता है, लेकिन संघर्ष आपको छोड़ना नहीं है। आज ही का अगर आप इंफॉर्मेशन देखो तो ALP CBT2 का एग्जाम था भारत में, पूरे भारत में अलग अलग जगह। कोई तेलंगाना गया है, कोई आपका कर्नाटका गया है, कोई अहमदाबाद गया है,
कोई उड़ीसा गया है, कोई झारखंड गया, अलग-अलग स्टेट्स में गए एग्ज़ाम देने। बट 12-1 बजे के बाद क्या पता चला कि एएलपी का जो एग्ज़ाम्स है, उसको कैंसल कर दिया जा रहा है। सोचो उन लोगों ने संघर्ष नहीं किया, वे लोग भी संघर्ष किए कि कितना दूर से कैसे ट्रेन में गए होंगे, जनरल डब्बा लेकर गए कि भीड़ में खड़े होकर गए, उनका संघर्ष तो किसी ने नहीं देखा। बस उनको क्या चाहिए, बस रिस्पॉन्स। जो संघर्ष हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट होना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें बस ऊपर का मलाई मिल जाए, बाकी नीचे पैर हमारा कहाँ जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरे को खाने के लिए मलाई मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बीसीसी बोर्ड में जो अपडेट मिला है वो बात करेंगे। उसके बाद जो एलआरसी में अपडेट मिला उसके बारे में बात करेंगे, और जो लोग सचिवालय गए, मंत्री जी से मिले, उन लोगों के द्वारा क्या अपडेट मिला वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले एक स्टूडेंट का कमेंट था, आई होप कि आपने देखा होगा। अगर वीडियो हमारी देखते रहते हो या कमेंट वगैरह देखते रहते हो तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि आप तो वहां नजर ही नहीं आए, आप क्यों नहीं आए। तो सबसे पहले उनको जवाब दे दूं कि जब आप हमें जानते ही नहीं हो, जब आप हमें पहचानते ही नहीं हो, तो आपका सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, और आपको कोई हक नहीं है कि आप हमसे सवाल पूछो। जब आप खुद नहीं आ सकते हो तो आप हमसे सवाल मत पूछो कि मैं आया था कि नहीं आया था, कौन हमसे मिला, कौन हमसे नहीं मिला। क्या मुझे हर किसी को प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी? जॉब मेरा लगने वाला है या तुम्हारा लगने वाला है? जब तुम्हारा लगने वाला तो प्रूफ तुम्हें चाहिए और मैं दूं प्रूफ? प्रूफ चाहिए तो ग्राउंड पे उतरो, बीसीसी बोर्ड ऑफिस आओ, फिर पता चलेगा असलियत क्या है क्या नहीं है। बस घर बैठे उनको क्या चाहिए, आपने तो फोटो डाला नहीं तो फिर आप पहुंचे कैसे? सबसे बड़ा ये, जिसने फोटो डाला मतलब वो आया, जो फोटो नहीं डाला वो नहीं आया। जो ग्रुप बना हुआ है वेटिंग लिस्ट का, उसमें मुझे भी जो कोर मेंबर है उन्होंने ऐड किया है, और उसमें लगभग 800 के आसपास मेंबर हैं। उस 800 में कितने लोग आए हैं? 50 से 60। बाकी लोग घर बैठे बस इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। घर से निकलने में उनको डर लगता है, कहीं उसको कोई किडनैप ना कर ले, कहीं उसको कोई गोली ना मार दे, इस तरीके का उनको डर लग रहा है, इसलिए तो वो नहीं निकल रहा है ना। और नहीं तो अगर इस तरीके का डर नहीं रहता, उनको जरूरत रहता कि नहीं मुझे वेटिंग लिस्ट चाहिए, तो वो जरूर निकलते। कुछ फीमेल कैंडिडेट भी आए थे, कम से कम आए तो अपना शकल तो दिखाए। और जो लोग बस ग्रुप में बैठ के देखते रहते हैं, अच्छा अच्छी बात है, नोटिस आ रहा है, बहुत जल्द अब रिजल्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? बस कई बार ग्रुप में बोला जाता है कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए, कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स, मतलब इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, और कुछ नहीं। खैर ज़्यादा लंबा मैं इस बातों को नहीं खींचूंगा, मैं आता हूं अपने अपडेट के ऊपर। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सबसे पहले बीसी बोर्ड, है ना, बीसीसी बोर्ड का अपडेट। बीसीसी बोर्ड का अपडेट देखोगे तो आज है 19 मार्च, और अभी नोटिस देखोगे जिसमें
बीसीसी बोर्ड गए थे उसमें तो नोटिस नहीं आया था। बीसीसी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो सीनियर ट्यूटर का और आपका डीई सीई एली का यानी पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री, पॉलीटेक्निक लैटरल एंट्री, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री और ट्यूटर पोस्ट के रिगार्डिंग नई नोटिस जारी किया गया है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है 2025 का और इसका डॉक्यूमेंट मेरिट के रिगार्डिंग नोटिस दिया गया है। यानी बीसीसी बोर्ड में हलचल स्टार्ट हो चुका है। हाँ, बीसीसी बोर्ड में हलचल स्टार्ट हो चुका है और बीसीसी बोर्ड के जो भी मजिस्ट्रेट हैं या जो भी लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जिनसे मुलाकात हुई, उनके द्वारा ये कहा गया कि सोमवार तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ये सकता है क्यों बोला गया? क्योंकि जो चेयरमैन है उनका साइन बाकी है। जो चेयरमैन है उनका साइन बाकी है। वो जैसे ही साइन कर देंगे आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ओके, इसके बाद सेम चीजें एलआरसी में जब हम लोग गए एलआरसी ऑफिस, तो वहां से क्या अपडेट मिला? यहां से अपडेट मिला कि रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है। रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है। सेम सिग्नेचर्स बाकी है, यानी साइन बाकी है। जैसे ही साइन होता है ना, जैसे ही साइन होता है आपका रिजल्ट बीसीसी बोर्ड जारी करेगा। उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल किया जाएगा। कहीं से ये फिक्स नहीं हुआ कि किस दिन ज्वाइनिंग होगा, किस दिन आपका मेरिट लिस्ट आएगा, किस दिन वेटिंग लिस्ट आएगा, कंफर्म डेट नहीं बताया गया। साइन होगा उसके बाद ही। और अभी जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो उसमें कई सारे लोग बिजी हैं काम करने को लेकर, तो इसके कारण से सिग्नेचर्स होने में थोड़ा डिले हो रहा है। तो इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो जो बताया गया बीसीसी बोर्ड के द्वारा कि सोमवार तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तो ये चीजें आपको थोड़ा वेट करना है। यही चीजें जब जय सिंह सर से जब मिला गया, जो भी कोर मेंबर हैं एलआरसी के उनके द्वारा, तो वहां पे भी सेम चीजें बोला गया कि सिग्नेचर इश्यूज, मतलब साइन अभी फाइल पे जो रिजल्ट बनकर तैयार हुआ है उस फाइल पे सिग्नेचर अभी हुआ नहीं है। जैसे ही चेयरमैन का सिग्नेचर होता है आपका जो रिजल्ट है वो आपको आ जाएगा। यानी आपको आज है आपका बुधवार, आपको सोमवार तक वेट करना है। सोमवार तक अगर रिजल्ट नहीं आता है, पब्लिश नहीं किया जाता है, जो कि बताया गया कि सोमवार तक आ जाएगा, अगर नहीं किया जाता है तो कोर मेंबर के द्वारा आगे का स्ट्रेटजी अपनाया जाएगा। और आगे का जो भी स्ट्रेटजी अपनाया जाएगा वो तमाम चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन यार आप लोग सिर्फ देख लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते नहीं हो। देख लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हो। तो आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो। बस घर बैठे जो इतने सारे लोग भरे पड़े हो ग्रुप में, फिर उस ग्रुप में रहने का आपका कोई मतलब ही नहीं है। जब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन तो मैं भी दे रहा हूँ, फिर ग्रुप में जुड़ने का क्या मतलब है?
जब आप ग्राउंड पे आ नहीं रहे हो, तो फिर आपको एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो अगर आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वहां पे जाकर अपनी आवाज को रखना होगा। सिर्फ कोई जरूरी नहीं कि आप आवाज रखो, आप कम से कम उसमें शामिल भी हो जाते हो, तो लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, कई सारे लोग आए हुए हैं, अब हम डटकर सामना कर सकते हैं, सामने वाले को जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप जब जाइएगा ही नहीं, जब आप सिर्फ घर बैठे ही रह जाइएगा, तो सामने वाले को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? सामने वाले मोटिवेटेड कैसे रहेगा? सामने वाले देखेगा यार 800 मेंबर है, आ रहा है 8, मतलब 10% भी नहीं आ रहा है। कम से कम 10%, जितने भी कोर मेंबर हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जितना भी ग्रुप में मेंबर बने हो, उसका कम से कम 10% भी पहुंच जाना, तो बीसीसी बोर्ड को ऊपर या एलआरसी के ऊपर और जोरदार दबाव बनेगा। तो आपको सोमवार तक वेट करना है। सोमवार तक डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। संभावनाएं हैं, कंफर्म डेट नहीं बताया गया, क्योंकि सिग्नेचर्स अब भाई हायर ऑफिसर्स कब साइन करेंगे, वो तो हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। वो उनको जब मन करेगा तभी वो साइन करेंगे, पूरा रिजल्ट वगैरह चेक करेंगे एक बार ऊपर से नीचे तक कि सारा रिजल्ट सही से बना हुआ है कि नहीं है। अगर बना हुआ है तो उसको साइन कर देंगे, क्योंकि उनको भी तो जवाब दे ही बनेगा ना, अगर रिजल्ट गलत होता है तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें उनके साथ ना हो इसलिए। तो वेटिंग लिस्ट 100% आएगा, थोड़ा सा बस इंतज़ार करना है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।